Hello student, today our topic is energy level diagram for molecular orbitals. We have seen that 1s atomic orbital on the two atoms. मान लो कि ये दो एटम है हमारे पास, तो उनके पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों के पास होती है। तो ये दोनों एटम क्या करते हैं, जब ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बनते हैं, ये मॉलिक्यूल में चेंज होते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और कौन कौन सी टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है? सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसी तरह अगर हम देखें इन द सेम मैनर, अगर हम देखें तो 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर हमारे पास दो एटम है तो उनके पास 2s 2p एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद है, तो वो दोनों क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, वो 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से 1s एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बनाती है, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s एटॉमिक ऑर्बिटल बना सकते हैं। उसी तरह 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के एटम्स हैं, जब ये मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, तो वो हम देखेंगे आगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो एटम हैं, तो एक एटम को अगर हम देखें, दो एटम है हमारे पास, तो फर्स्ट एटम है उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल 1s है, यहाँ पे दिखाया है। दूसरे की एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, 1s है। तो जो मॉलिक्यूलर की फॉर्मेशन हो रही है, तो क्या होगा, जब इनके बीच क्या होगी, दोनों मॉलिक्यूल्स की ऑर्बिटल क्या करेंगी, ऐड करेंगी, तब क्या होगा, ये क्या करेंगे, सिग्मा 1s ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, और जो ये सिग्मा 1s ऑर्बिटल बनाएंगे, तो वहाँ पे दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम देखें कि अगर 1s और एटॉमिक ऑर्बिटल एक ये है, एक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। अब ये दोनों क्या कर रही, ऐड कर रही हैं। जब ये दोनों ऐड करेंगी, ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड होगा, बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे ये। ठीक है, अब देखो जो बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर होते हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है, लोअर एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी लोअर होती है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे आके सिग्मा बॉन्ड में फॉर्मेशन करेंगे। कौन सा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा 1s बॉन्ड। ठीक है, अब देखो जो तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 1s ऑर्बिटल दूसरी 1s ऑर्बिटल क्या करी, ऐड हो रही है, तो हमारी इस तरह से सिग्मा 1s ऑर्बिटल बन रही है, जैसे यहाँ पे ये दिखाए। ठीक है, तो सिग्मा 1s ऑर्बिटल बनती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है। उसी के साथ जो हमारी हायर एनर्जी पे जो ऑर्बिटल होती है वो बनाती है सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये खाली होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 1s ऑर्बिटल जैसे ये और 1s ऑर्बिटल ये क्या है, सेम, वो ऐड नहीं होते, सेम इंटरफेस में नहीं आते हैं। तो इस तरह से ये क्या हमारा बनाता है, सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल बनती है। ठीक है, तो ये तो हो गया जब हमारे एटम के पास 1s ऑर्बिटल होती है। तो ये हमारा केस था कि जब 1s ऑर्बिटल क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है कॉम्बिनेशन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, तब उस टाइम पे हमारी इस तरह की डायग्राम और इस तरह का जो एनर्जी डायग्राम है वो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम p ऑर्बिटल की। तो p ऑर्बिटल में p शेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, x y एंड z, x y एंड z। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम 2pz को लेते हैं, 2pz दो एटम है हमारे पास, दोनों की 2pz और दोनों की 2pz को लेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया है। तो जब इनको हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे इनको, तो ये एक हमारा क्या बनाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, इस तरह से लोअर एनर्जी लेवल पे क्या क्या बनाएंगे, सिग्मा 2pz। ठीक है, क्या बनाएंगे, सिग्मा 2pz बनाएंगे।
और जो हायर एनर्जी लेवल पे जो ऑर्बिटल बनेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, वो क्या बनाएगी, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल, 2pz जब ये कंबाइन होगी तो ये क्या बनाएगी, बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हायर एनर्जी पे क्या बनाएगी, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जब दोनों क्या करें, एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो रही है, तो क्या बन रहा है, 2pz ये ऑर्बिटल्स हैं, शेप में दिखाया गया है। तो इस तरह से ये हमें शेप देंगी, इस तरह से हम देख सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे, प्लस करें, कंबाइन हो रही, तब ये इस तरह से हमें स्ट्रक्चर देगी, कौन सी, सिग्मा 2pz। ओके, ये तो हो गया 2pz की बात। तो उसी तरह से हम अगर हम देखें, इसमें क्या होगा कि z एक्सिस, ठीक है, जो हमारी ऑर्बिटल होगी वो किस में आएगी, वो z एक्सिस में दिखाएंगे। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं ना, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, जेड एक्सिस, तो सॉरी जेड एक्सिस, तो उसी तरह हमारा एक्स एक्सिस, इसमें क्या होगा, 2pz ऑर्बिटल एक लेंगे, ठीक है, 2px ऑर्बिटल, दूसरी भी 2px ऑर्बिटल, तो सेम वैसे ही ये, लेकिन देखो पहले वाले में क्या था, सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है, क्योंकि हमेशा एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो 2px में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये कौन सा पाई बॉन्ड होगा, लोअर पे पाई 2px और हायर पे पाई स्टार 2px, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई। लोअर पे बन गए पाई 2px, जो कि क्या होगी, बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, और ऊपर बनेगी एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये इनका क्या है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है इनका। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे ये माइनस हो रहे हैं। कंबाइन होने पे हमें ये इस तरह से स्ट्रक्चर देते हैं, कंबाइन होने पे ये वाला बनेगा, और जब ये सेम इंटरफेस में समझो माइनस हो रहे हैं, तब इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, अब हम देखें कि एंटी बॉन्डिंग को हम कैसे दिखाते हैं, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। तो इसमें क्या है, सभी के ऊपर क्या है, स्टार को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह बॉन्डिंग को हम क्या दिखा रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। The energy level diagram of these molecular orbitals have been determined experimentally from the spectroscopic data for the homonuclear diatomic molecules of second row element of the periodic table। बोलते कि इनकी जो एनर्जी लेवल जो हमने देखा है इनका, उनको हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑर्बिटल फॉर ऑक्सीजन एंड F2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल। बोलते कि हमने एनर्जी लेवल जो हमने देखा है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया है, उनमें से हमने ऑक्सीजन और फ्लोरीन का एनर्जी लेवल आपको कुछ दिखाया है यहाँ पे। तो ये कुछ एनर्जी लेवल दिखाया है, क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उससे छोटा उनकी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, फिर क्या है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 2pz, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। इस तरह से ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन का एक एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया गया है एनर्जी का। अब जो बोल रहे हैं कि हाउएवर द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल इज नॉट करेक्ट फॉर द रिमेनिंग मॉलिक्यूल। बोलते कि ये जो हमारा एनर्जी जो सीक्वेंस हमने जो अभी पीछे देखी, वो सभी मॉलिक्यूल के लिए सेम नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन के मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन, इन सब का जो एनर्जी सीक्वेंस है वो अलग अलग आता है।
It's observed that experimentally that for the molecules such as boron, carbon and nitrogen, the increasing order of energy of the various molecular orbital is, देखो ये बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन का अगर हम एनर्जी लेवल देखें तो वो किस तरह से आता है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर ब्रैकेट में पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर आता है सिग्मा 2pz, फिर सिग्मा स्टार 2px, फिर इज इक्वल टू पाई स्टार 2px, फिर इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz आता है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ऑर्डर इज दैट द एनर्जी ऑफ द सिग्मा 2pz molecular orbital is higher than the pi star 2px and pi star 2py, कि जो सिग्मा स्टार 2pz है इसकी एनर्जी हमेशा हाई होती है किससे, पाई स्टार 2px और पाई स्टार पाई 2px और पाई 2py, जैसे यहाँ पे हम देखें ये कि 2pz की एनर्जी किससे ज़्यादा है, पाई 2px एंड पाई 2py से ज़्यादा होती है, किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। जब हम क्या करेंगे एनर्जी सीक्वेंस देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल और जब कंबाइन होती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है और उनकी एनर्जी सीक्वेंस किस तरह से वेरी करती है एक्सपेरिमेंटली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।